और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं सुधीर मुंगटीवार मौजूद है हमारे साथ, जो कि बीजेपी के नेता हैं और साथ ही पूर्व वहां पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री भी रह चुके। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाह रही हूं क्योंकि संजय राउत ने कहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है बीजेपी करा रही है, शिवसेना में जो समासान गठबंधन यहाँ पे घमासान मचा हुआ है, बीजेपी है इसके पीछे, कांग्रेस कह रही है ऑपरेशन कमल यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय राउत जी अपने पुरानी भाष्य को भूल गए, भाषा को भूल गए। वो तो कहते थे शिवसेना शेरों की पार्टी है। क्या शेर को कोई ले जा सकता है, बहका सकता है? शेर पे कोई दबाव डाल सकता है? शेर तो शेर होता है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अल्जाइमर उनको हुआ है। राज्यसभा में उनके ही वोट उनके खिलाफ गए। विधान परिषद में हमने बार बार यह कहते रहे कि हमने जो 5वां उम्मीदवार खड़ा किया था उसका कारण था महाविकास आघाड़ी के कई विधायक और कई अपक्ष विधायक हमारे नेताओं को आग्रह कर रहे थे, विशेष रूप से देवेंद्र जी और चंद्रकांत दादा के पास आकर, कि हमारे मविया में महाविकास आघाड़ी में असंतोष है और इस असंतोष को व्यक्त करने के लिए आप 5वां उम्मीदवार खड़ा करिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने फूस लगाई, ऐसा कहना गलत होगा। इसके पहले महाराष्ट्र तो इसका मतलब सुधीर जी साफ है कि एकनाथ शिंदे की जो नाखुशी थी उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। बीजेपी ने अभी तक कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। मगर यह बात भी सही है कि जनहित के लिए अगर कोई नेता ऐसी पार्टी को छोड़ देता है जो पार्टी जनता का और अपने मतदाताओं का अनादर करती है। आप याद करिए 24 अक्टूबर 2019 मतदाताओं ने 2,30,58,525 मतदाताओं ने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को चुन के दिया। तो हम ये कहे कि तब राष्ट्रवादी और सोनिया जी की कांग्रेस ने शिवसेना के ब्रेन को हैक कर दिया था। मुझे लगता है उनके मन में आया, उन्होंने किया। आज एकनाथ जी के मन में कुछ आया होगा, वो कर रहे। आप लोग क्या एकनाथ जी के संपर्क में हैं? वो सूरत कैसे पहुंचे? कहीं और भी जा सकते थे, वो सूरत पहुंच गए। जरा ये समझ नहीं आया, बताइए जरा, समझाइए दर्शकों को। देखो, इसलिए कि महाराष्ट्र की सूरत बिगड़ गई है महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में। जो महाराष्ट्र की सूरत ये प्रगति उन्नति की थी, जनहित की थी, आम आदमी की थी, गरीब के कल्याण की थी, इन्होंने स्वार्थ का बाजार किया। मंत्रालय में हजारों दारू की बोतल्स मिलती है। 2.5 साल में इनके निर्णय को देखो। सुधीर जी, बीजेपी के जो चीफ हैं, बीजेपी की जो प्रमुख है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीति में सब कुछ हो सकता है। आप ये बता दीजिए ना दर्शकों को, एकनाथ शिंदे से आप लोग संपर्क में हैं कि नहीं है? देखो, हम संपर्क में नहीं है, मगर वो हमारे संपर्क में आएगा तो उनकी भावना समझकर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्य के हित में, जनहित में अगर कोई कदम आगे बढ़ाना है, कोई आगे अपने मित्रता का हाथ बढ़ाता है, तो जिन्होंने महाराष्ट्र के जनता के साथ गद्दारी की उनको सबक सिखाने के लिए। सुधीर जी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, बीजेपी को अपने मतों से ज्यादा वोट मिल गए, तो संपर्क नहीं है तो ऐसे वोट कैसे ज्यादा मिल गए? महाविकास आघाड़ी में मैंने आपसे जैसा कहा कि महाविकास आघाड़ी में बहुत असंतोष है। देखो, शिवसेना के विधायक जब चुनकर आए वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ आए। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का वो वाक्य बड़ा यहां प्रसिद्ध है कि अगर जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। उनका वो भी वाक्य प्रसिद्ध है कि जब 505(2) में भुजबल जी ने उनको अरेस्ट किया था तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भर मैं भुजबल जी को मंत्री नहीं बनने दूंगा। अब उद्धव जी ने उनको मंत्री भी बनाया, बाजू में भी बैठा दिया। बाला साहब ने जो कहा था कि कांग्रेस के साथ जिस दिन जाना पड़े उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो कुछ सच्चे शिव सैनिक तो आज भी है जो बाला साहब जी के इस विचारों को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाता है। जी सुधीर जी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो असली शिवसेना वाले, वो भी बाला साहब ठाकरे को याद कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं अपने ट्वीट में। तो वो एक अलग हो गए हैं, वो अपने आप को एक अलग सही शिवसेना बता रहे हैं। तो कौन सी शिवसेना को आप तवज्जो देंगे?
जो कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, यही तो कहा था ना स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने, कि भगवा यानी क्या। उनका भगवा का जो अर्थ था, जो भय रहित है, गर्व रहित है, वासना रहित है। और इसीलिए 95 में जब हमारी सरकार आई तो तब भी वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार कभी भी सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में, कुर्सी के लालच में काम नहीं करता। उन्होंने जोशी सर को मुख्यमंत्री बनाया और यहां क्या हुआ, बोले नहीं मैं शिवसैनिक को बनाने वाला हूं, खुद मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई साहब, आप शिवसैनिक थे क्या? अच्छा, आंकड़ों की अगर बात करें सुधीर जी, क्या बीजेपी भविष्य में सरकार बना सकती है नई शिवसेना के साथ? देखो, इस विषय में आज कोई भाष्य कोई कह नहीं सकता। हम तो चाहते हैं कि हम 2024 में मैदान में लड़ाई लड़कर सरकार बनाए, क्योंकि 2019 में मतदाताओं ने हमें चुनकर 161 विधानसभाओं में बहुमत दिया था। मगर हमने विश्वासघात की मित्र को देखा, जिन्होंने सत्ता के लिए अपने दोस्त को छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, अपने यहां पे महाराष्ट्र के जनता के साथ अनादर किया। मगर यह बात भी सही है कि अगर कल जो नेता शिवसेना जो कह रहे कि हम शिवसेना हमारी है, वो अगर कल आ जाते हैं भूले भटके, तो तब हम विचार करेंगे। आज तो विचार करने की आज आवश्यकता नहीं है, इसको तो समय लगेगा, तब बात होगी आगे। आज तो बात करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल जल्दबाजी है क्योंकि 2/3 वोट उनको चाहिए होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ उन पे ना लगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि शरद पवार एक बहुत बड़ी शख्सियत है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्या उनसे, क्योंकि उनके भी 50 से ऊपर जो विधायक है, उसके बिना भी सरकार बननी मुश्किल है, आप क्या कहेंगे? उनसे संपर्क या कहीं से? अभी तो हम सरकार बनाने के लिए आज जो शिवसेना में जो कोई क्रांति शुरू है, वो कोई हम अपने पार्टी की सत्ता बनाने के लिए कोई उसका सोच या विचार नहीं कर रहे। आगे देखा जाएगा, वेट एंड वॉच है। हमारा काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय योजना में, गरीबों के सम्मान में, मोदी जी मैदान में, उस दृष्टिकोण से अगर महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आपको भी जानकारी है कि विश्व के 193 देशों में जनसंख्या में हम उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं, तो विश्व में हम 30 नंबर पे आते हैं, इकोनॉमी में 36 में आते हैं, देश की जीडीपी में हम करीब 15%। मैंने शरद पवार जी का सवाल इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो वो अपना नाम उन्होंने दिया नहीं, पीछे हट गए, इसका मतलब सक्रिय राजनीति में वो हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि सरकार को कोई, महाविकास अघाड़ी सरकार को कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये शिवसेना का आंतरिक मामला है। क्योंकि अगर 12-13 विधायक, 22 विधायक गुजरात चले जाते हैं रातों रात और एनसीपी के गृह मंत्री होते हैं, उनको नहीं पता, अगर सरकार को नहीं पता तो सवाल खड़े होते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। पवार साहब ने राज्यसभा के चुनाव में भी ऐसे ही कहा था कि हमारे उम्मीदवारों को कोई धोखा नहीं, तो भी चुनाव हार गए। विधान परिषद के चुनाव में कहा हमको कोई धोखा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में जो पवार साहब कहते हैं उसके विपरीत होता है, ऐसा माना जाता है। अगर उन्होंने कहा है कि सरकार को कोई धोखा नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि सरकार को 100% धोखा है। राष्ट्रपति चुनाव में वो सक्रिय राजनीति के लिए नहीं, तो वो बड़ा अंदाज करते हैं। उनकी आकलन शक्ति जो है, ये उनको बताती है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतना ये कठिन नहीं, महाकठिन नहीं, 1000 महाशब्द लगाने के बाद कठिन लगाया जाएगा, इतना महा कठिन है। इसलिए वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सक्रिय राजनीति में अगर रहना है तो मुख्यमंत्री बन जाए उद्धव जी को हटा के। कौन सी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते? तो मुझे लगता है कि उन्होंने अगर कह दिया है कि यह सरकार को कुछ नहीं हो सकता, तो अभी तक के अनुभव के आधार पे या महाराष्ट्र की जनता समझ गई कि अब कुछ ना कुछ होना है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुधीर मुंगत्तेवार, जो कि वित्त मंत्री रह चुके हैं, और उनका जो आंकलन था आपने सब जाना। असली शिवसेना किसे माना जाएगा, एक तरह से उन्होंने संकेत भी दे दिया है।